तो मूवी की शुरुआत में हमें जेसन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। जेसन को म्यूजिक काफी पसंद था, इसलिए वो हर रोज अपने वीडियो बनाकर अपने फेसबुक पर पोस्ट किया करता था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कार से उतरती है और वो वॉशरूम जाकर अपने कपड़े बदलकर एक नन के कपड़े पहन लेती है। उधर अब जेसन की स्कूल की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए जेसन और उसकी बहन जोई अपने स्कूल जाते हैं और उसे स्कूल छोड़ने के लिए उसके साथ मॉम और डैड भी होता है। और तभी यहाँ पर सिस्टर रेबेका आ जाती है और जेसन के डैड से बातें करने लगती है। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाती है और ऑफिस जाने के बाद वो सिस्टर लॉरा से मिलती है। दरअसल लॉरा ने आज ही स्कूल ज्वाइन किया था। लॉरा पहले दूसरे स्कूल में पढ़ाती थी, पर अब उसका ट्रांसफर यहाँ कर दिया गया था और वहाँ पर रेबेका लॉरा को कहती है कि यहाँ पर मेकअप करना मना है, इसलिए लॉरा अपने लिपस्टिक हटा लेती है। इसके बाद सिस्टर रेबेका लॉरा को पूरा स्कूल दिखाने लगती है, लेकिन तभी लॉरा की मुलाकात जेसन से होती है और उसे देखते ही लॉरा उसे पसंद करने लगती है। अब स्कूल छुट्टी होने के बाद लॉरा अपने रूम में आकर अपने लैपटॉप में जेसन के वीडियोस देखने लगती है और वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ही जेसन को किस करती है। इसके बाद जेसन जब रात में बाहर बैठकर गाना गा रही होता है, तभी लॉरा वहाँ जाकर उसे देखने लगती है और वो जेसन के पास जाकर उससे बातें करती है। फिर अगले दिन सभी स्टूडेंट अपने क्लास में जाती है और तभी लॉरा जेसन को सारा नाम के एक लड़की से बात करते हुए देख लेती है और उसे देखकर लॉरा काफी गुस्सा होती है, इसलिए वो सारा के पास जाकर उसे वहाँ से सबसे आगे लाकर बैठा देती है। अब क्लास खत्म होने के बाद लॉरा जेसन के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जेसन बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। ये सुनने के बाद लॉरा काफी खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर अगले दिन जब जेसन क्लास में आ रही होता है कि तभी उसका मुलाकात सारा से होता है और वहाँ पर सारा जेसन को किस करती है, लेकिन तभी लॉरा उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। उसके बाद लॉरा उन दोनों के पास जाती है और सारा से कहती है कि अगर तुम जेसन के नजदीक भी गई तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। और अब क्लास खत्म होने के बाद लॉरा जेसन को अपने पास बुलाती है और उससे पूछते हैं कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारे गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन जेसन इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, इसलिए लॉरा जेसन को स्कूल खत्म होने के बाद उसके रूम में मिलने के लिए कहती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद लॉरा अपने रूम में जेसन का इंतजार करने लगती है और जानबूझकर वो अपने रूम की दरवाजा खुला रखती है। अब कुछ देर बाद जेसन भी लॉरा से मिलने के लिए उसके रूम जाता है और दरवाजा खुला होने की वजह से वो बाहर से लॉरा को कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है। असल में ये सब लॉरा का एक प्लान था कि वो जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ये देखने के बाद जेसन वहाँ से चुपचाप वापस चला जाता है और जब रात में वो सो रहा होता है कि तभी उसे लॉरा की याद आने लगता है, जिस वजह से वो रात भर सो भी नहीं पा रहा था। अब अगले दिन जेसन वीकेंड पर छुट्टी मनाने के लिए अपने घर जाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर सारा भी आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, लेकिन उधर से लॉरा ने ये सब देख रही होती है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा होती है। और तभी सिस्टर रेबेका भी वहाँ आ जाती है और लॉरा रेबेका से कहती है कि मेरी आंटी बीमार है, इसलिए मुझे उनसे मिलने जाना पड़ेगा। इतना कहकर लॉरा भी वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद रात में जेसन को उसकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है और वो अपने फैमिली से कहता है कि अब मैं पढ़ाई छोड़कर म्यूजिक सीखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद उसके डैड उसे गाली करता है और वो नाराज होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। और उधर लॉरा भी जेसन के घर पर पहुँच जाती है और वो छुपके से जेसन को देखने लगती है, जिस दौरान जेसन के फोन पर सारा का कॉल आता है और वो दोनों बातें करने लगता है, जिसे देखकर लॉरा को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो रात को चुपके से सारा के रूम में जाती है और उसकी बुक में कुछ ड्रग्स रख देती है। और फिर अगले दिन क्लास में जब सारा अपनी बुक निकाल कर देखती है तो उसके बुक में ड्रग्स होती है और तभी लॉरा उसे ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है और स्कूल में ड्रग्स लाने के जुर्म में सारा को स्कूल से निकाल देती है। और स्कूल के प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स के रूम चेक करने लगती है, जहाँ पर प्रिंसिपल को जेसन के रूम में एक शराब की बोतल मिल जाती है, जो कि कुछ देर पहले लॉरा ने वो बोतल वहाँ पर रख दिया था। अब प्रिंसिपल जेसन को उस बोतल के बारे में पूछते हैं कि ये बोतल कहाँ से आया, लेकिन जेसन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए प्रिंसिपल जेसन को भी स्कूल से निकालने वाले होते हैं कि तभी लॉरा कहती है कि हमें जेसन को एक और मौका देना चाहिए। ये बात सुनकर प्रिंसिपल जेसन को स्कूल से नहीं निकालता है, लेकिन उसे ये सजा सुनाया जाता है कि इस बार वीकेंड में वो घर नहीं जाएगा और यही बैठकर वो सभी टीचर्स की हेल्प करेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि लॉरा असली सिस्टर नहीं है। उसने एक दिन इंटरनेट चलाते वक्त जेसन की वीडियो देख लेती है और उसी दिन से लॉरा जेसन से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसने असली टीचर सोफिया को मारकर वो खुद सिस्टर सोफिया बनकर जेसन की स्कूल आई थी। अब कहानी फिर पास्ट में
दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स वीकेंड में अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जेसन अपने घर नहीं जाता है और वो वहाँ पर काम कर रहा था कि तभी लॉरा वहाँ पर आकर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है। वो जानबूझकर जेसन को ये सब देखा रही थी। उसके बाद रात में जेसन अपने रूम में सो रहा होता है कि तभी लॉरा उसके रूम में आकर उसे किस करने लगती है, लेकिन जेसन को ये सब गलत लग रहा था, इसलिए वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी लॉरा कहती है कि तुम भी यही चाहते थे ना। उसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाती है, लेकिन सोफिया चुपके से अपने फोन में वीडियो भी बना लेती है। अब अगले दिन जेसन को गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो चर्च जाते हैं, लेकिन लॉरा भी वहाँ पर जाती है और वो दोनों फिर से वहीं पर इंटीमेट करने लगती है। अब इधर लॉरा जोई को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि जोई जेसन पर हमेशा नजर रखती थी, इसलिए लॉरा जानबूझकर जोई को चीटिंग का इल्जाम लगाकर उसे रेबेका के पास ले जाती है और वो रेबेका से उसको स्कूल से निकालने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर उसका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि सिस्टर रेबेका जानती थी कि जोई पढ़ने में बहुत टैलेंट है, इसलिए वो उसकी इस गलती के लिए जोई को माफ कर देती है। अगले दिन वीकेंड पर उनके स्कूल में दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, जिसे देखकर लॉरा छुप जाती है, क्योंकि वो प्रिंसिपल असली सोफिया को जानते थे। उसके बाद वो सिस्टर रेबेका से मेरी आंटी की डेथ हो गई है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना है, ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जेसन को सारा का मैसेज आता है और वो उसे आज रात अपनी पार्टी में बुलाती है और जेसन सारा के पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर सारा जेसन को अपने रूम में ले जाकर उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेसन को लॉरा का ख्याल आता है, इसलिए वो उसे रोक लेती है और वो पार्टी छोड़कर वहाँ से बाहर चला जाता है। पर तभी वहाँ पर उसे पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि उसकी उम्र कम होने के बाद भी वो दारू पी रहा था। पर वहाँ पर लॉरा आ जाती है और वो जेसन को पुलिस से छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है और वो जेसन से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। ये सुनते ही जेसन को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है और वो बाहर अकेले बैठे होते हैं कि तभी उसके डैड उसे खोजते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाता है। फिर वीकेंड खत्म होने के बाद जब जेसन अपने रूम जाते हैं तो वहाँ पर लॉरा बेहोशी की नाटक करती है, जिसे देखकर जेसन काफी डर जाता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है और लॉरा भी उठ जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन जेसन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद लॉरा वहाँ से चली जाती है। अब क्लास में लॉरा पढ़ा रही होती है कि तभी वहाँ पर सिस्टर रेबेका सारा को लेकर आती है, जिससे देखकर लॉरा बहुत गुस्सा होती है। जोई को लॉरा पर शक हो चुका था, इसलिए वो उसके डिटेल्स देख रही होती है और उधर लॉरा सारा के रूम में जाती है, जहाँ पर वो नहा रही थी और उसी मौका देखकर लॉरा उन पर हमला करके उसे मार डालती है और कुछ देर के बाद जोई वहाँ पर आती है और वो देखती है कि सारा जमीन पर पड़ी हुई है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वो सभी को बुलाती है। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि सारा बाथरूम में फिसल गई और उसका सिर दीवार पर लगने से उसकी मौत हो गई। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चर्च में दिखाया जाता है, जहाँ पर जेसन लॉरा से कहता है कि कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया है, जिस पर लॉरा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद लॉरा जेसन को एक वीडियो दिखाती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रखा तो वो उनका वीडियो सभी को शेयर कर दूंगी। ये देखकर जेसन काफी डर जाता है। इसके बाद जेसन और जोई अपने घर चली जाती है और रात में जेसन और उनकी पूरी फैमिली डिनर के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर लॉरा भी आ जाती है, जिसे देखकर जेसन और जोई काफी हैरान हो जाती है। जोई भी जेसन को बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी और उसे लग रहा था कि जेसन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए वो जेसन से सारी बातें पूछती है, जहाँ पर जेसन भी उसे अपने और लॉरा के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी कहता है कि मैं लॉरा के साथ सोया था, लेकिन उसने हम दोनों का वीडियो बना लिया और वो उस वीडियो के बेस पर उसे ब्लैकमेल कर रही है। अब वो दोनों यहाँ पर प्लान करता है कि हमें उसके बारे में सब कुछ पता लगाना ही होगा और तभी जेसन कहता है कि लॉरा के रूम में एक लैपटॉप है, अगर हम उस लैपटॉप को चुरा ले तो हमें लॉरा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और उधर सिस्टर रेबेका हॉस्पिटल में फोन करके लॉरा की आंटी के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि लॉरा अब तक उसे झूठ बोल रही थी और उसकी कोई भी आंटी वहाँ पर नहीं है। अब अगले दिन जेसन और जोई चुपके से लॉरा के रूम में जाते हैं और उसका लैपटॉप चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लॉरा असली नन नहीं है, वो असली नन सोफिया को मारकर यहाँ पर आई थी और उन्हें वहाँ पर असली सोफिया की बहुत सारी फोटोज मिलती है और जेसन की भी बहुत सारी फोटोज होती है
और उधर सिस्टर रेबेका लॉरा को अपने ऑफिस बुलाती है और उससे कहती है कि मैंने हॉस्पिटल में फोन किया था, लेकिन मुझे हॉस्पिटल में तुम्हारी आंटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब तक तुमने मुझे झूठ बोल रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में फादर को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन तभी लॉरा सिस्टर रेबेका पर हमला कर देती है और रेबेका बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोई और जेसन भी लॉरा की सच्चाई बताने के लिए रेबेका के पास जाते हैं, पर उन दोनों को रेबेका कहीं नहीं मिल रही थी, इसलिए वो रेबेका को खोजते हुए चर्च में पहुंच जाते हैं। और तभी वहां पर लॉरा भी आ जाती है और जोई लॉरा से कहती है कि हमें तुम्हारी सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए अब हम ये बात सभी को बताने जा रहे हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से लॉरा जोई पर हमला कर देती है और वो जोई को मारने ही वाला होती है कि तभी वहां पर रेबेका आ जाती है, जिसे देखकर लॉरा जोई को छोड़कर रेबेका को मारने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में ही जेसन पीछे से लॉरा को चाकू से मार देता है और लॉरा की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब आखिरी सीन में दिखाया जाता है जहां पर जेसन और जोई को डिग्री मिल गई है, इसलिए उनकी डैड ने जोई को एक कार और जेसन को एक गिटार गिफ्ट करता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।